नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। साथियों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी धरोहर से जिसे स्थानीय लोग अक्षेत्रवासी मगध नरेश जरासंध के टीले के नाम से जानते हैं। जरासंध का टीला। नमस्कार, आप देख रहे हैं BN24 न्यूज़ लाइव। इस समय ये लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं असंध के एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की एक धरोहर जिसे बौद्ध स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये बता दें कि ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति है, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इसे महाभारत कालीन मगध नरेश जो योद्धा है उसे जरासंध के टीले अथवा किले के नाम से जानते हैं। ये राज शायद राज ही रहता यदि 90 के दशक में तत्कालीन राज्यसभा सदस्य सुषमा स्वराज ने इस टीले अथवा किले के रख रखाव की आवाज़ राज्यसभा में न उठाई होती। आवाज़ उठी तो यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम भेजी गई, लेकिन ये 200 वर्ष पुरानी धरोहर का जब तक असली इसकी पहचान का पता चलता, 2000 वर्ष के कालांतर में यह लगातार दुर्दशा को प्राप्त होता चला गया और अतिक्रमण का शिकार होता चला गया। ये देख रहे हैं कि इसके आधार को काटकर लोगों ने चारों तरफ पक्के मकान तक बना लिए। खैर, वापस लौटते हैं कि जब ये आवाज़ उठी तो उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने जब दौरा किया, यहाँ का विस्तृत अध्ययन किया, तो यहाँ पर जो बिखरे पड़े थे साक्ष्य उनका अध्ययन किया तो पाया, उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि यह कोई किला अथवा टीला न होकर एक बौद्ध स्तूप है, जिसका निर्माण संभवतया महान अशोका द महान के जीवन काल के बाद के राजाओं ने कराया गया। पूर्वी एशिया के जो देश हैं वहाँ पर जब प्रचार के लिए यहाँ से बौद्ध भिक्षु गुजरा करते थे, अति दुर्गम इलाकों से, लद्दाख जैसे इलाकों से होते हुए जब धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए यहाँ से बौद्ध भिक्षु गुजरा करते थे तो वो यहाँ पर प्रवास किया करते थे। आज ध्यान से देखिए, जहाँ पर कभी धर्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्र गूंजा करते थे, जहाँ पर कभी बौद्ध भिक्षु प्रवास किया करते थे, आज यह स्थान विकृत हालत में पहुँच चुका है। लोगों ने इस स्थान का उपयोग अपने निजी कार्यों के लिए करना शुरू कर दिया। ये तस्वीर देख सकते हैं, कालांतर में यह स्थान पशुओं का तबेला और पक्षियों का बसेरा मात्र बनकर रह गया है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली। खैर, लौटते हैं। जब यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दौरा किया और इसे पाया कि यह पुरातात्विक महत्व की जो धरोहर है, यह कोई किला अथवा टीला न होकर एक बौद्ध स्तूप है, उसके बाद इस स्थान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की संपत्ति घोषित कर दिया गया और बाकायदा यहाँ पर इस आशय का एक बोर्ड लगाया गया था, जो बोर्ड आज नदारद है। इस जगह की निगरानी के लिए यहाँ पर एक चौकीदार भी रखा गया था, जिसे कभी स्थानीय लोगों ने वर्षों से अब यहाँ नहीं देखा है। तो फिलहाल जैसे ही इसे बौद्ध स्तूप घोषित किया गया और इसे पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग की संपत्ति घोषित किया गया, तो यहाँ पर कुछ आधे अधूरे प्रयासों की कड़ी में सबसे पहले कई वर्ष पहले 90 की दशक में एक यहाँ पर जो है रेलिंग लगाई गई थी। इसके गिर्द इसके बचे कुछ अस्तित्व को बचाने के आधे अधूरे जो प्रयास हुए, तो उसके तहत यहाँ पर एक रेलिंग का निर्माण किया गया, लेकिन वो रेलिंग भी कालांतर में यहाँ पर लगभग नदारद हो गई। उसके बाद वर्ष 2012 आते आते एक बार फिर से यहाँ पर कुछ प्रयास हुए और इसके बचे खुचे वजूद को बचाने के लिए यहाँ पर एक 3
यह 4 फुट ऊंची दीवार का निर्माण किया गया और 2012 के बाद से यहाँ पर उसके बाद से किसी तरह के यहाँ प्रयास नहीं किए गए हैं। वो आप देख सकते हैं। ये पुरातत्व विभाग की संपत्ति और ऐतिहासिक महत्व की जो धरोहर है, लगातार विकृत अवस्था में पहुंचती हुई, जिस तरह का जो महत्व इसे प्राप्त है, वो अगर पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ इसके जीर्णोद्धार के प्रयास होते तो शायद। अच्छा, ये एक और इस जो स्तूपा है उसके बारे में ये बता दूं कि आधार से लगातार ऊपर की तरफ कम होते व्यास की वजह से इस स्तूपा की तुलना सांची के विश्वविख्यात स्तूप के साथ की गई, लेकिन इस समय ये दुर्दशा को प्राप्त है। लगातार उपेक्षा का शिकार होते होते आज यह पुरातात्विक महत्व की जो सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, यह एक तरह से विकृत अवस्था में पहुंच चुकी है। वो आप बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और इसका जो व्यास है और जिसकी हाइट है वो विश्व के सर्वाधिक ऊंचे और सबसे बड़े जो स्तूप में शुमार है। नज़दीक से कुछ दिखाऊं कि आप देखिए कि किस तरह की 2 तरह की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसमें एक छोटी ईंटें हैं जिसका साइज है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर और एक है 10 गुणा 35 सेंटीमीटर की जो ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो ये इस समय लगातार उपेक्षित हो रही है। किस तरह से ये पक्षियों का रैन बसेरा और पशुओं का तबेला बन गया है, वो तस्वीरें आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं। और कितने बड़े पैमाने पर इस स्थान पर इसके जो ऊपर अतिक्रमण किया गया और इस पर कब्जा जमाया गया, वो तस्वीरें देख सकते हैं। लोगों ने पक्के निर्माण तक बना लिए हैं इसके आधार को काट कर। तो आज देख सकते हैं कि चारों तरफ की तस्वीरें। यही हमारा प्रयास एक फिर से लोगों के सामने, सरकार के प्रशासन के सामने लाने का मकसद यह है कि शायद किसी तरीके से सरकारें जागें, प्रशासन और शासन के लोग जागें और इसकी सुध लें। ये उम्मीद के साथ हमने आज एक और सांस्कृतिक महत्व की धरोहर की दुर्दशा की कहानी आपके बीच में लेकर आए हैं। ये तस्वीरें बौद्ध स्तूप की हैं जो 2000 वर्ष के करीब पुरातन और प्राचीन है। नींद शायद खुल जाए, कुछ उस और की तस्वीरें आपको दिखाएं। ये तस्वीरें लगातार के स्तूप से आपके स्क्रीन पर सीधी पहुंचती हुई। ये उस और के दृश्य साथ साथ हम ये भी दिखाने का प्रयास करें कि किस कदर अतिक्रमण का शिकार है यह सांस्कृतिक धरोहर, जिसका संबंध बुद्ध धर्म से है और जो 2000 पुराना ये स्तूप है, जिसकी तुलना कभी विश्वविख्यात सांची के स्तूप से की गई और अपनी चौड़ाई और ऊंचाई के हिसाब से यह पूरे संसार में सबसे विशाल स्तूप, लेकिन दुर्दशा को प्राप्त, अनदेखी का शिकार, लगातार अपनी बदहाली पर आंसू बहाती हुई यह धरोहर आपके स्क्रीन पर। बीरा। तो इस टिल्ले के बारे में क्या जानते हो आप? टिल्ले के बारे में जरा संत का बोल रहे हैं जिसने शुरू से सुनते आए, बड़े बड़े रूल करने आए। यो मतलब महाभारत का पहला का है। यहाँ में इस बहनी में खंडा है, ऊपर मकान भी था, इसके मकान भी था जी। अच्छा, कितना बड़ा था यो? इस यो तो बहुत बड़ा था जी, कुछ तो नगर पालिका ने घेर दिया था यो।